हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो वेलकम करती हूँ अपने चैनल पर। सो कोट सेट की स्टिचिंग हम आज शुरू कर रहे हैं। कटिंग मैंने पिछली वीडियो में दिखाई थी, अगर नहीं देखी तो आप पिछली वीडियो देखिए, उसमें मैंने कटिंग बताई है। तो स्टिचिंग के लिए सबसे पहले हमें अपना नेक कटिंग करना है। तो 3 इंच की हम इसकी ब्रॉडनेस लेंगे और 4 इंच का हम नेक लेंगे। ठीक है, इसको कटिंग करके हम अलग से निकाल देंगे। और ये जो हमारा कपड़ा निकलेगा बीच का, इसको हम संभाल के रखेंगे, ये आगे हमारा काम आएगा। अगर आपको ज़्यादा बड़ा गला चाहिए है तो आप थोड़ा सा और बढ़ा सकते हैं, लेकिन नॉर्मल नेक के लिए आप 4 इंच का ही गला रखें तो सही रहेगा। तो इसको रख लिया हमने साइड में। अब हम अपना बैक पार्ट रखेंगे और सेम इसको इसके ऊपर रख के ऊपर से हम थोड़ा सा डाउन करके थोड़ी थोड़ी छटाई करेंगे, 1 इंच पौना इंच की। ठीक है, तो इसको थोड़ा गोलाई में ऐसे कटिंग करें। तो बैक और फ्रंट हो गया है। अब हम लेंगे अपना एक फ्यूजिंग पेपर पे 13 इंच की इसकी लंबाई होगी, 11 इंच की इसकी चौड़ाई होगी। ठीक है, तो इसको हम डबल फोल्ड करके बीच में एक निशान लगा लेंगे और इस पे मैंने फ्यूजिंग पेपर पेस्ट कर ली है। ये हमारा नेक बनेगा। ठीक है, इस पर हमने ये कपड़ा रखा और इस पे निशान लगा दिया। इसको हम अब कटिंग करेंगे सेम। यहाँ इसकी ज़रूरत पड़ने वाली थी, इसीलिए मैंने बोला था कि संभाल के रखना है। ठीक है, अब इसका काम ख़त्म हो गया है। अब आपको क्या करना है, ऊपर से आप 7 इंच तक निशान लगाएं। जितना आपको बड़ा गला चाहिए है, जो पहनते हैं उससे 1 इंच एक्स्ट्रा। तो मैं 6 साढ़े 6 तक के ही पहनती हूँ, तो मैंने 7 इंच पे इस पर निशान लगाया था। हाफ इंच मेरा ऊपर चला जाएगा। अगर आप बड़ा पहनते हो थोड़ा बड़ा रख लीजिए, क्योंकि कॉलर में थोड़ा बड़ा ही चलेगा, हो सकता है फिट ना आए। ठीक है, उसके बाद आपको ये यहाँ पे तिरछी लाइन लगानी है, जहाँ तक हमने निशान लगाया वहाँ से ऊपर से खुली करके नीचे आप कॉर्नर मिला दें इसको। ठीक है, तो यहाँ से ये वाला करने के बाद आपको 1.5 इंच पे ये एक छोटे छोटे कट्स लगा लेने हैं, 1.5 इंच पे दोनों तरफ साइड में। अब 2-2 इंच का मार्जिन रखते हुए आपको पूरे में निशान लगा लेने हैं और इसके फिर बाद में कटिंग कर देनी है। तो ये वाले 2-2 इंच के निशान लगा लेने हैं। अब इसकी हम करेंगे कटिंग। ये हो गया हमारा गला रेडी। अब चलेंगे मशीन पर। मशीन पर हम अपने सूट के ऊपर इसको रखेंगे, सीधे के ऊपर। सीधे के ऊपर रखने के बाद आप एक पिन से इसको सेट कर लीजिए ताकि ये हमारा खिसके ना। जो हमने 1.5 इंच का निशान कट का लगाया था, तो वो दोबारा से लगा लेते हैं ताकि हमारे सूट पर भी निशान पहुंच जाए। तो अब हमें उस निशान से लेकर जो ये निशान लगाया हुआ है कट का, और दूसरे कट तक सिलाई लेके जानी है। आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे आप लॉक कर दीजिए इसको। ऊपर से सिलाई नहीं लेके आनी है, वहीं से शुरू करनी है जहाँ पे हमने कट लगाया है। यहाँ पे हम अपनी कोना बना के और उस सुई को अंदर डाल के सिलाई लगाएंगे और यहाँ से हम उस कट तक की लेके आएंगे जो हमने कट लगाया था। यहाँ से लॉक करके कंप्लीट कर देंगे इसको। अब इसको बीच से कट करेंगे। ध्यान रहे सिलाई नहीं कटनी चाहिए आपकी, और अच्छे से कट करें ताकि हमारा बिल्कुल अच्छे से ये घूम के आए, चुन्नट ना आए। बिल्कुल सिलाई तक आप इसमें अच्छा सा कट लगा लें। कोने में 1-2 कट्स लगा लें ताकि फोल्ड करते टाइम, वापस निकालते टाइम इसके कॉर्नर अच्छे से निकल जाएं। किसी पेज की हेल्प से या कोई पेंसिल पड़ी हो, पेन पड़ा, उसकी हेल्प से आप इसके कॉर्नर निकाल सकते हैं। ये देखिए, मैंने प्रेस करके इसको अच्छे से जचा लिया है। अब ये मेरा बिल्कुल फाइनल बन चुका है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जो हमने कट लगाए थे वहाँ से लेकर इसकी एक फाइनल ऊपर की सिलाई लगानी है, जो पक्की सिलाई लगेगी। इसके बाद आपको ऊपर वाली सिलाई तक लास्ट तक कंप्लीट कर देना है, ये भी और इधर का भी। ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब आपको बैक साइड से जो हमारा नेक है उसको पीछे से हाफ इंच का फोल्ड करना है। ठीक है, ताकि ये हमारा तुरपाई के टाइम हमें परेशान ना करे। और इस तरीके से फोल्ड कर देंगे, फिर हम सिलाई लगा देंगे इस पर। ये देखिए, बिल्कुल बन के हो गया है रेडी। अब हम अपना लेंगे बैक पार्ट। बैक पार्ट पे रख के हमें अपने शोल्डर से शोल्डर मिला के इनको स्टिच कर लेना है। अच्छे से 2-2 सिलाई लगा के आप आगे पीछे से लॉक कर दें। सेम ऐसे ही दूसरे वाला कर लेना है।
और यहाँ से सिलाई करने के बाद साथ के साथ आप इस पर ओवरलॉक कर लें ताकि बाद में हमारा दिक्कत ना हो। ठीक है, तो ये मैंने ओवरलॉक कर ली है इस पर। अब आपको क्या करना है, जहाँ पे हमने कट लगाया था वहाँ से और दूसरे कट तक राउंड में आपको इसको नाप लेना है कि आपका कितना है। ये इस तरीके से, ये देखिए, तो मेरा ये 14 इंच आया है। ठीक है, 14.5 इंच आया था, सॉरी। तो अब मुझे इसकी कॉलर, नेक कॉलर जो है वो कटिंग करना है। तो 14.5 इंच है, तो मैंने इसका डबल फोल्ड में लिया है ये, तो 7.5 लिया है मैंने ये इसको। तो हमारा क्या है ना कि ऊपर से ये 4 इंच चौड़ा चाहिए मुझे, और लंबाई जितनी आपकी कॉलर की होगी उससे आप 2-3 पॉइंट ज़्यादा लें। ठीक है, ऊपर से हाफ इंच का आप ये निशान लगाएं, पूरी सीधी लाइन लगा ले। 3 इंच का ये निशान लगाना है, 1.5 इंच ऊपर से नीचे लगाना है। यहाँ से आपको थोड़ा सा तिरछा लाइन लगानी है बाहर की तरफ, जो ऊपर से बाहर की तरफ जाएगी तिरछी लाइन जो एक्स्ट्रा लिया है। और ऊपर से इस तरीके से आप 3 इंच तक डाउन कर दें गोलाई के साथ, और एक लाइन नीचे से हाफ इंच की गोलाई के साथ दें और इसको कटिंग कर दें। तो ये हमारा कॉलर कट हो जाएगा इस तरीके से। तो ये देखिए, ये हमारा कॉलर रेडी हो गया। इसको हम पेस्ट करेंगे कपड़े के ऊपर। कपड़े के ऊपर मैंने इसको पेस्ट कर लिया है। अब जो मैंने क्रॉस के निशान लगाए हुए हैं वो हमारा फोल्ड होगा, वो हमारा कुर्ती पे अटैच होगा, सॉरी, और वो दूसरे वाला है वो हमारा फोल्ड होगा। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। एक और कपड़ा लेना, हमें एक और कपड़े की ज़रूरत पड़ेगी। तो अब हम मशीन पर चलते हैं। तो ये जो हमारा क्रॉस एरिया है जहाँ पे क्रॉस लगाए हुए, इसको हमें फोल्ड करना है बड़े बखिए के साथ, क्योंकि ये सिलाई हमें बाद में खोल देनी है। तो आप बड़ा बखिए के साथ इसको सिलाई लगा लें। ये देखिए, तो अब आपको दूसरे कपड़े के ऊपर रखना है, सीधे के ऊपर रख लेना है इस तरीके से, और यहाँ से सिलाई शुरू करनी है और यहाँ तक लेके आनी है। देखिए, ये हमारी पक्की सिलाई लगेगी। और जो भी आपका एक्स्ट्रा कपड़ा है सारा उसको कटिंग कर दे चारों साइड से, सिर्फ हाफ इंच का मार्जिन रखना है। अब हम इसमें कट्स लगा देंगे ताकि ये भी फोल्ड करने में हमें प्रॉब्लम ना हो, अच्छे से कॉर्नर निकल जाए इसके। और फिर आप इसको प्रेस करके अच्छे से जमा लें। देखिए, प्रेस करके जितना काम करेंगे बहुत ही अच्छा काम होगा, बहुत ही फिनिशिंग से आएगा। तो मैंने इस पर प्रेस कर लिया, ये देखिए। अब मैं लगाऊंगी इसको। इसमें आपको डबल फोल्ड करके बीच में एक कट लगा लेना है या निशान लगा लेना है जो बीच सेंटर होगा। तो आपको अब इसमें बीच सेंटर में आपको अपने सूट पे भी लगा लेना है जो बीच का नेक होगा। या तो आप बीच से शुरू कर सकते हैं और या फिर स्टार्टिंग से ही कर सकते हैं। ठीक है, तो बीच से शुरू करने में ये रहता है कि अगर थोड़ा बहुत कम ज़्यादा होगा तो वो खींच के हमारा पूरा हो जाता है, तो आपको खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरीके से करेंगे। तो मेरा ये यहाँ पे कंप्लीट आया है। अगर थोड़ा बहुत 19-20 का 1-2 पॉइंट का फ़र्क होता है ना, तो वो अगर जो भी कपड़ा कम रहता है उसको थोड़ा सा खींच के करेंगे तो कंप्लीट हो जाता है। ज़्यादा ही फ़र्क होगा तो नहीं होगा। ऐसे ही दूसरी साइड से करेंगे। ये मेरा थोड़ा सा ज़्यादा रह गया था तो मैंने उसको वापस से हाफ़ खोल के और उसको कंप्लीट कर दिया। थोड़ा सा मैंने खींच लिया, पहले मैंने खींचा नहीं था। तो इसको खींचने से हम कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ पे वही चल रहा है और खींचने के बाद मेरा थोड़ा सा कंप्लीट हो चुका था। इस पे डबल सिलाई लगा दें। ये देखिए, ये मेरा कंप्लीट हो चुका है। अब आपको क्या करना है, जो ये हमारी सिलाई है इसको अंदर की तरफ करके और जो ये हमारा कॉलर है उसके ऊपर सिलाई लगा देनी, ताकि जो हमारा वो कपड़ा है स्टिचिंग वाला वो नहीं दिखे। अंदर की तरफ करके इसके ऊपर आपको पक्की सिलाई लगा देनी है। और जो बड़ी वाली सिलाई है उसको खोल देनी है जो हमने बड़े बखिए की लगाई थी। ये देखिए, तो ये कॉलर और प्रेस करके इसको अच्छे से जमा लेना है।
प्रेस हमने पहले ही कर दी थी, इसको मैंने फ़ोल्ड किया है, बाद में प्रेस करके दिखाऊंगी आपको इसको फ़ोल्ड करके। अब हमें इसकी क्या करनी है, फिटिंग लगानी है। गले की सिलाई लगा रही हूँ पहले मैं, ताकि ये तुरपाई करने में हमें प्रॉब्लम ना हो और कोई भी सिलवट ना आए, गुलझट नहीं आए हमारे कपड़े में। तो इसकी गले की सिलाई लगा के उसके बाद हम फिटिंग लगाएंगे, जो भी हमारी फिटिंग है। फिटिंग के ऊपर से आपको निशान लगाना है, सिलाई लगानी, सॉरी। दोनों फिटिंग लगने के बाद आपको साइड में लॉक लगाने हैं। ये ज़रूर लगाया करो हर कपड़े में, हर सूट में, हर कुर्ती में, इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। तो इसको एक नाड़े की तरह बीड़ी सी पट्टी सील के और यहाँ पे आपको इस तरीके से लगानी है, देखिए। उसके बाद हमें अपने नीचे के चाक फोल्ड करने हैं। ये कोट सेट है तो इसमें भिड़े भिड़े होंगे और तुरपाई नहीं होगी, तो आपको 4 फोल्ड करके जितना भी आपको रखना है वो कट लगा ले और इस तरीके से अपनी कच्ची सिलाई लगाए, सॉरी पक्की सिलाई लगाए। और यहाँ से जो हमने पट्टी लगाई है उसके ऊपर से सीधी सिलाई लेके आए और सेम दूसरी तरफ से भी सिल दें। तो इस तरीके से आप अपना पूरा कोट सेट की सिलाई कर सकते हैं। अब हमें अपनी बाजू लगानी है। बाजू लगाने के लिए सबसे पहले मोरी फोल्ड करनी है। मोरी पे भी मैंने पक्की सिलाई ही लगाई है। इसमें सिर्फ तुरपाई का काम गले गले पे होगा, बाकी कहीं पे नहीं होगा। इसको करने के बाद हम आते हैं अपनी बाजू पर। तो बाजू का आपको यहाँ पे जो 3 इंच का हम निशान लगाते हैं वहाँ पे कट्स लगा लेने हैं। यहाँ तक आपको चुन्नटें डालनी है। तो मुझे पफ ज़्यादा हैवी नहीं चाहिए था, इसलिए मैंने इसको कम ज़्यादा क्रू दे के कटिंग किया हुआ है। अगर आपको पफ ज़्यादा चाहिए है तो आप गोलाई कम करना है इसकी, ठीक है। तो यहाँ से आपको अपनी चुन्नट डालनी शुरू करनी है। सेम चुन्नट डालनी है। अगर आप इधर 4 या 5 डाल रहे हैं तो सेम इधर 4 या 5 डालनी है। 4 डाल रहे हो इधर तो उधर भी 4, इधर 5 है तो उधर भी 5। इस तरीके से इनका मुंह हमारा ऊपर की तरफ होना चाहिए और इधर का मुंह हमारा इधर होना चाहिए, इस तरीके से। तो इसका पफ छोटा बनेगा, मुझे छोटा ही चाहिए था, मुझे ज़्यादा बड़े पफ नहीं अच्छे लगते खुद पे। तो इस तरीके से ये मेरा पफ बन गया है। और अब आपको इसको नाप लेना है, जो भी आपका शोल्डर है, और जो शोल्डर आपकी बाजू का है उससे 1/2 इंच कम आपको अपनी बाजू पे निशान लगाना। देखिए इस तरीके से आप अपने सूट के शोल्डर को रखें, ऐसे नापें। ये मेरा 8.5 आया है, तो 8.5 मेरा इसका आया, तो मुझे 8 रखना है अपनी बाजू का, ठीक है। इस तरीके से बाजू लगाएंगे आप तो आपका बिल्कुल परफेक्ट आएगा। ये देखिए मैंने 8 पे निशान लगाया हुआ था, तो मेरा परफेक्ट है, ठीक है। तो ये हम यहाँ पे अपनी फिटिंग का निशान लगा लेंगे। इस बाजू की भी कटिंग पिछली वीडियो में है, सारी कटिंग पिछली वीडियो में है। अगर कटिंग आपको देखनी है तो इसकी पिछली वीडियो में देखना। बाजू को सीधा रखें, सूट को अपना उल्टा रखें और फिर आप अपनी बाजू को अंदर डाल के बाजू लगा सकते हैं। इस तरीके से गोल बाजू लगाने का बेनिफिट एक ये होता है, जब हम हाथ ऊपर उठाते हैं, एक खुली बाजू लगती है तो हमारा सूट ऊपर नहीं उठता है। और जो खुली बाजू लगाते हैं तो ये इसमें भी ऐसे ही करना है आपको। बीच सेंटर में आप पिनअप कर दें और अपनी बाजू का कॉर्नर, वैसे तो इसमें परफेक्ट आता है बट फिर भी अपनी तसल्ली के लिए, ताकि इधर उधर हमारा ना खिसके बीच सेंटर, तो बीच सेंटर का जो था उसको आप पिनअप कर दें अपने शोल्डर से और फिर अपनी सिलाई लगाना शुरू कर दें, ताकि हमारा वो खिसके ना, वो वहीं पे सेट रहे। हमें पता है कि हमें इतना ही कपड़ा यहाँ पे कंप्लीट करना है। तो मेरा ये कंप्लीट आएगा। सेम इसी तरीके से आप अपनी दूसरी बाजू भी लगा लें।
तो भाई ये होगी है मेरी कोट सेट तो कटिंग सॉरी कुर्ती तो मेरी हो गई है स्टिचिंग कंप्लीट। अब मैं पैंट की कर रही हूँ। पैंट की वीडियो मैंने 2-3 दिन पहले कोट सेट की स्टिचिंग फुल वीडियो डाली है, उसमें कोट सेट की पैंट की भी है स्टिचिंग, तो आप वो देख सकती है। ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती और इसको अच्छे से समझाने के लिए आपको, ताकि मैं अच्छे से समझा पाऊँ, इसलिए मैंने लंबी वीडियो बनाई है। तो पैंट की वीडियो आप उस वीडियो में कंप्लीट देख सकते हैं। तो ये वीडियो कैसी लगी है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। इसमें जो जॉइंट लगे थे सबसे पहले मैंने वो जॉइंट किए हैं, और मेरा कोट सेट की लुक आपने देख ही ली थी शॉर्ट्स वीडियो में। अगर नहीं देखी है तो आप शॉर्ट्स वीडियो में इस कोट सेट की लुक देख सकते हैं। और ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर करके जाना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई नया टॉपिक लेकर। तो बाय बाय जी, राम राम।